तो दोस्तों स्कूटी योजना सेशन 2025-26 यानी कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना सेशन 2025-26 की अस्थायी मेरिट सूची यानी प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ये मेरिट लिस्ट कहां से कैसे वो देख सकते हैं और जिन बालिकाओं का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है अब आगे उनको क्या करना है, आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है। और इसके अलावा यहां पे यदि मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया या फिर मेरिट लिस्ट में आपके डेटा में किसी प्रकार की कोई गलती रही है तो अब आगे आपको यहां पे क्या करना है, क्या इस बार बालिकाओं को स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है अभी सरकार ने स्कूटी योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। स्कूटी योजना से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो उन सभी बालिकाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने इस बार यानी सेशन 2025-26 के अंदर स्कूटी योजना के लिए आवेदन किया था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों लंबे अरसे के बाद आखिरकार बालिकाओं का इंतजार पूरा, क्योंकि हर बार काफी दिनों से बालिकाएं मेरे से पूछ रहे थे कि राजगुरु जी मैं कहा बोला अभी स्कूटी योजना सेशन 2025-26 का रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है। मैंने बोला थोड़ा वेट करो, आ जाएगा क्योंकि अभी सेशन 2026-27 शुरू हो गई है। जिन बालिकाओं का रिजल्ट 2026 में आया वो बोल रहे हैं कि आवेदन कब से भरे जाएंगे। तो सबसे पहले तो जानकारी उन बालिकाओं के लिए जिनका 2026 में रिजल्ट है, अभी आपका आवेदन फॉर्म भरना शुरू नहीं है, थोड़ा वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा, अपडेट आएगा, जानकारी दूंगा। ये सेशन 2025-26 वाली बालिकाओं के लिए जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है सेशन 2025-26 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 30 जनवरी 2026 तक थी। उसके बाद यहां पे ऑब्जेक्शन या आपत्तियां आपसे मांगी गई थी, बालिकाओं ने क्लियर भी की थी। अब जाके यहां पे देखिएगा 22 मई 2026 को अस्थायी प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है। अब इस अस्थायी सूची का मतलब पहले समझ लीजिएगा, ये फाइनल सूची नहीं है। ये वैसे तो देखा जाए तकरीबन 95% फाइनल ही होती है, लेकिन कई बार क्या होता है किसी की कैटेगरी में गलती हो जाती है, किसी के रिजल्ट में गलती हो जाती है, कई तरह की गलतियां होती हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट एक बार इनकी अस्थायी सूची जारी करता है, फिर दोबारा से उसका पुनः वेरिफिकेशन है, संबंधित नोडल ऑफिसर से है, वेरीफाई करवाया जाता है, तब जाके यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको यह बताता हूं कि आप ये अपनी मेरिट लिस्ट कहां से देखोगे। इसके यहां पे देखिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका या तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पे विजिट कीजिएगा, लेकिन ऑफिशियल साइट पे शायद आपको समस्या आ सकती है क्योंकि बहुत बड़ी वेबसाइट है, थोड़ी पेचीदी है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने ये जो लिस्ट है, हमारी जो वेबसाइट है rajguruji.com है, इस पे अपलोड कर दिए। यहां पे आपको एक स्कॉलरशिप का मेनू मिलेगा और इस स्कॉलरशिप में आप जाओगे ना तो नीचे आपको है ये सारी लिस्टें मिल जाएंगी। यहां से आप आराम से वो डाउनलोड कर सकते हो, आपकी सुविधा के लिए होम पेज पर भी लिंक दिया गया है। फिर यहां पे देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी है, हमने इन लिस्टों को है वो शेयर कर दिया, वहां से भी आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहां पे सबसे पहले ये बात करते हैं कि जिन बालिकाओं का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया अब उनको क्या करना है। देखिएगा सबसे पहले तो आपका यह काम है कि इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर है यदि आपके डेटा में किसी प्रकार की कोई गलती है, जैसे आपकी कैटेगरी कोई गलत हो गई है, आपके परसेंटेज में कोई गलती हो गई है, आपकी जो फैकल्टी है जैसे आर्ट्स है, साइंस है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो आप उसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे देखिएगा आपके डेटा में जैसे आपका नाम है, पिता का नाम है, आपके बैंक अकाउंट में किसी प्रकार की कोई गलती है, आपके मोबाइल नंबर में किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप ये चेंज कर सकते हो। अब आपको बताना चाहूंगा यदि देखिए आपका नाम, माता पिता का नाम, इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी है, आपका बैंक नंबर है, आपके मोबाइल नंबर में गलती हुई है तो सबसे पहले तो देखिए आपको अपना जन आधार अपडेट करवाना पड़ेगा। और जन आधार की खास बात यह है कि डेटा अपडेट होने में 10 से लेकर 15 दिन का समय लगता है, ठीक है ना आपकी। और यहां पे जैसे आपके जन आधार में पूरा डेटा सही हो जाए, आपको 100% ये विश्वास हो जाए कि अब हमारा जन आधार वो सही है। क्योंकि जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो हो सकता है कि उस समय है अकाउंट नंबर का IFSC कोड या गलत अकाउंट नंबर यहां पे दर्ज हो गए तो आप अपडेट करवा सकते हो। तो पहले आप जन आधार को अपडेट करवाएगा, फिर जहां से आपने ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था ना वहां जाकर के है अपनी जो प्रोफाइल अपडेट कर देना एक बार फिर से, ठीक है ना। वहां पे डेटा जन आधार से सिंक करने का एक ऑप्शन आता है,
प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आता है, अपडेट कीजिएगा तो आपके जन आधार का डाटा आपकी प्रोफाइल के साथ वो अपडेट हो जाएगा। फिलहाल यहां पे देखिए आपको यही काम करना है, ये जो काम है आपको अपने लेवल पे करना है। यदि जन आधार के डेटा में गलती की वजह से यहां पे कोई डेटा गलत हुआ तो ठीक है। अब इसके बाद यदि इस लिस्ट के अंदर आपकी कोई अन्य गलती हुई है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपकी कोई कैटेगरी गलती होगी, ठीक है, इसके अलावा जैसे आपकी कोई जन्म तिथि है वो गलत हो गई, या फिर आपकी कोई और अन्य गलतियां हैं जो आपको इस मेरिट लिस्ट में दिखे या आपको लगे, तो आपको यहां पे देखिए संबंधित डिपार्टमेंट को है एक आपत्ति का जो प्रारूप है या फॉर्मेट है वो भर के इनको देना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट है आपको अपनी संबंधित कॉलेज में दे सकते हैं, या फिर देखिएगा हर जिले के अंदर इन स्कॉलरशिप का एक नोडल केंद्र होता है, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज होती है, उसके अंदर किसी एक प्रभारी है, इसको बनाया जाता है, वो नोडल केंद्र ही होता है, ठीक है। वहां पे आप व्यक्तिगत जाके संबंधित दस्तावेज उनको दिखाने होते हैं, तो वो अपनी आईडी से है आपका डेटा वो अपडेट कर देगा। और उसके बाद यहां पे देखिए नई जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी और उस मेरिट लिस्ट में आपका पूर्ण नाम आ जाता है, तो फाइनली इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अभी ये जो प्रोविजन लिस्ट है वो समझ लीजिएगा कि 95% है, जिन बालिकाओं का इसके अंदर नाम आया उन सभी का यहां पे सिलेक्शन वो हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, इन बातों का आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। चलिए अब यहां पे कुछ लेटेस्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पे देखिएगा, जब अब की बार यहां पे राजस्थान सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया, हालांकि मैंने हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, वो वीडियो भी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देखिएगा। अब सरकार की ये मंशा हम स्कूटियों की बजाय है यहां पे है पैसे देंगे बालिकाओं को डीबीटी के माध्यम से, ठीक है ना, डीबीटी के माध्यम से आपको पैसे देंगे। अब आपको स्कूटी नहीं दी जाएंगी, स्कूटी के स्थान पर पैसे दिए जाएंगे और ये पैसे हैं तकरीबन 70,000 रुपए दिए जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे पहले की योजना की सुझाव भेजा था कि ई वाउचर दे दो। ई वाउचर का मतलब ये है कि बस बालिका केवल उससे स्कूटी खरीद सकती है, लेकिन अब ई वाउचर नहीं दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, सीधे आपके बैंक खाते में पैसे आएंगे। अब चाहो तो आप स्कूटी खरीदो, नहीं चाहो तो है कपड़े पहन लो, क्योंकि आजकल की जो बालिकाएं बड़ी शौकीन रहती हैं, खाने पीने की पहनने की शौकीन रहती हैं, तो वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। जिस सुविधा के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं उस सुविधा का आपको लुत्फ उठाना चाहिए। कपड़े वपड़े तो बदलते रहते हैं, लेकिन वो साधन है जहां से आप अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सकते हो। जैसे कोई दूरी पे आपको जाना, घर के काम में आप उपयोग में ले सकते हो, ठीक है, उसमें 5-10 हजार रुपए मिलाना पड़े तो अपनी तरफ से मिला लीजिएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज ये भी है, देखिएगा जब यहाँ पे स्कूटी का ये फॉर्म भरवाया गया था तो इसमें आपको शायद 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पे स्कूटी का था, एक यहाँ पे प्रोत्साहन राशि का, कि आप स्कूटी लेना चाहते हो या फिर प्रोत्साहन राशि लेना चाहते हो। अब दोनों टिक कर दिए बालिकाओं ने कि ये भी लेना चाहते हो, ये भी लेना चाहता हूं, तो फिर यहाँ पे नियमानुसार कैटेगरी अनुसार क्या मिलना चाहिए वो विभाग तय करेगा। तो उसमें आपको स्कूटी भी दी जा सकती है, प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, लेकिन जो नया आदेश है उसके मुताबिक तो भैया अब स्कूटी मिलना नामुमकिन है मेरे हिसाब से। बाकी आगे क्या अपडेट आता है एक नई वीडियो में आपको बताऊंगा। फाइनल बात यही है कि फिलहाल अपनी लिस्ट देखो, नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां। कोई गलती है अपडेट कीजिएगा, नोडल केंद्र पे जाएगा, आपका काम हो जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे कोई अपडेट आते रहेंगे नई वीडियो में आपको वो बताता रहूंगा। अब इसके बाद यदि इस स्कूटी योजना को लेकर आपके कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।